नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है ये है क्रेडिट कार्ड को लेके कि क्रेडिट कार्ड हमको बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसको ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और क्रेडिट कार्ड के होने वाले नुकसान के बारे में पता होता है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड जिसने आज तक कभी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है, ना ही कोई लोन लिया है, वो क्रेडिट कार्ड बनवाने से डरता है, सोचता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड बनवाने से आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं और क्रेडिट कार्ड आपके लिए कैसे काम का हो सकता है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले फायदों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रेडिट कार्ड से, जैसे आपके सिबिल स्कोर की बात करते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में आपने ना किसी प्रकार का कोई लोन ले रखा है, ना आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आपका सिबिल स्कोर कम शो करता है या किसी और कारण से आपका सिबिल डाउन आ चुका है, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ नहीं रहा है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड एक बनवा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, किसी प्रकार से भी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और टाइम से पेमेंट करते हैं, जैसे आपका बिल जनरेट होता है, बिल जनरेट होने के बाद जिस डेट में आपको बिल पेमेंट करना उससे पहले या सेम डेट में आप अपना टाइम टू टाइम बिल पेमेंट करते हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर आसानी से बढ़ता है। जो क्रेडिट कार्ड यूज करने से आपका सिबिल स्कोर बढ़ने में एक अच्छी खासी मदद मिलती है। सबसे पहला फायदा तो ये हो जाता है। दूसरे फायदे की अगर हम बात करें तो जैसे आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से आपको ये मान के चलो कि लगभग मैक्सिमम 50 दिन तक आपको एक फ्री का पैसा यूज करने का आपको मिल जाता है, क्योंकि जैसे आपका बिलिंग सर्कल होता है, जिस दिन आपका बिल बन जाता है उसके अगली डेट में अगर आप शॉपिंग करते हैं, जैसे मान के चलो कि 20 तारीख को आपका बिल बनता है, 21 तारीख को अगर आपने शॉपिंग कर ली तो लगभग आपको 50 दिन आपको पैसा यूज करने का टाइम मिल गया। जब तक आप उस पैसे को जब आप बिल पेमेंट करेंगे और आपने जिस दिन सब खरीदारी किया बिल बनने की अगली डेट में, तो लगभग आपको 50 दिन का समय मिल जाता है। और ये 50 दिन का समय में जो आप क्रेडिट कार्ड का जो पैसा यूज कर रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो अगर आपके पास कभी पैसे की भाई दिक्कत है, आपको 15 दिन 20 दिन बाद पैसा मिलने वाला है या 1 महीने बाद मिलने वाला है, तो आप उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा सकते हैं, डीजल डलवा सकते हैं, या किसी प्रकार से आजकल यूपीआई क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं तो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन से भी किसी को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी शॉप पे जाइए, किसी भी बिजनेस जिसका क्यूआर कोड उसके ऊपर जाके आप स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको 50 दिन का समय तो मैक्सिमम है, इसके अलावा आपको 40 दिन 30 दिन वो डिपेंड करता भी आपका बिल डेट की, कितने दिन बाद में आप क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो यूज करते हैं। तो आपको मतलब 10 दिन से लेके या मान के चलो कि एक दिन मिनिमम तो 20 दिन तो है ही है, 20 दिन से लेके 50 दिन तक के बीच में आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है वो यूज करने को मिलता है। अब एक नेक्स्ट बेनिफिट ये हो जाता है कि भाई आप जो क्रेडिट कार्ड फ्री करने का तो मौका मिल ही रहा है, साथ में आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं। आप जितना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। अब रिवार्ड पॉइंट डिपेंड करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो आप कौन सा कंपनी का कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से आपके रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू होती है। मिनिमम भी अगर मान के चला अगर 25 पैसे भी आपके रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू है, अगर आप 2000 रिवार्ड पॉइंट आपके अकाउंट में आ जाते हैं तो आप इजीली 500 रुपए में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रकार का गिफ्ट वाउचर भी ले सकते हैं। तो आपने जो क्रेडिट कार्ड भी यूज करे साथ में आपको रिवार्ड पॉइंट भी मिल रहा है, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। साथ ही कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जो कैश पॉइंट का ऑफर देते हैं, कैशबैक मिलता है, जैसे आपको 2%, 1%, 3%, हर क्रेडिट कार्ड का एक अलग अलग अपना होता है सिस्टम, उसके हिसाब से आपको कैश पॉइंट भी इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा अगर बेनिफिट की बात करें, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, टाइम टू टाइम अपना पेमेंट कर रहे हैं, आपका सिबिल स्कोर अच्छा चलता जा रहा है, और तो क्रेडिट कार्ड का जो भी आपका बैंक है कोई कंपनी के साथ आपके टर्म्स अच्छे बनते रहते हैं, आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, तो आपको बैंक से आपका एचडीएफसी बैंक से है, एसबीआई से है, तो आपको टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन का ऑफर मिलता है। आप उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, आप 3 साल के में, 4 साल में, 5 साल में, जो आपको सुविधाजनक हो आप उस टाइम में उसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आपको 50,000 रुपए का ऑफर आया और आपको किसी अमाउंट की जरूरत आप कहीं से इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 50,000 रुपए का अगर आपको क्रेडिट कार्ड पे लोन का ऑफर है तो आप उस 50,000 का लोन का ऑफर लेके 5 साल के लिए उसकी ईएमआई करवा लेते हैं, तो 1200-1300 रुपए 1500 रुपए आपकी ईएमआई बनती है और आप आराम से उस पैसे को पेमेंट करते रहेंगे। आपका जो एक मुश्त जो काम था 50,000 रुपए आप उसको यूज ले सकते हैं, ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही जब आपके क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते रहे, एक मुश्त आपने कोई सामान खरीदा, मान के चलो कि आपने 20,000 15,000 की कोई परचेजिंग कर ली, उस परचेजिंग जब करने के बाद जब आपका बिल जनरेट होता है उस टाइम पे आप पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे की मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई, आप नहीं कर पा रहे हैं,
तो उसको आप ईएमआई में आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की जो ईएमआई स्कीम है, आप जाके कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन आपने जो भी अमाउंट यूज किया उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल जाता है। साथ ही क्रेडिट कार्ड ऐसे तो अलग अलग प्रकार के आते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह डीजल के लिए भी क्रेडिट कार्ड, आप उसके ऊपर भी अगर पेट्रोल डीजल आप ज्यादा यूज करते हैं तो पेट्रोल पंप के ऊपर भी कुछ कार्ड के ऊपर तो एक मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट की एक छूट होती है। बाद में कुछ स्पेशल कार्ड बनते हैं जिसको आपको पेट्रोल पंप डलवाने पर उसको आपको कैशबैक आपको मिलता है, रिवार्ड पॉइंट भी आपको मिलते हैं। तो ये बेनिफिट भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा जैसे कंपनी आपके अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेसो, इन सभी के ऊपर जो ऑनलाइन शॉपिंग की जब ऑफर चलते हैं तो इसके ऊपर भी आप देखते होंगे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आप शॉपिंग करते हैं 10% कैशबैक का ऑफर आता है। तो आपके पास जैसे क्रेडिट कार्ड तो हर बार किसी न किसी अमेजन की सेल में या फ्लिपकार्ट की सेल में या पेटीएम पे किसी न किसी सेल में अगर आपके क्रेडिट कार्ड का उसके अंदर उस टाइम पे शो कर रहा है और आपका ऑफर में है तो आपको कुछ शॉपिंग करते हैं तो उसके ऊपर ऑफर मिल जाता है। यानी कि शॉपिंग जो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी जैसे बैंक वगैरह तो अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर अलग अलग फैसिलिटीज देते हैं, जैसे लॉज की फैसिलिटी मिल जाती है आपको एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर। इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह भी मिल जाता है बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर। इसके अलावा जब क्रेडिट कार्ड का जो आपका एनुअली जो चार्ज करता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते लिमिट तक यूज कर लेते तो आपका वो एनुअली वो भी माफ हो जाता है। तो इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड को अगर आप ठीक प्रकार से यूज करते हैं तो इतना क्रेडिट कार्ड खराब भी नहीं है। अगर आप 1 या 2 क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसको सही से यूज करते हैं, सही टाइम पे उसकी पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज करने में ज्यादा नुकसान आपका नहीं रहने वाला है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई इस चीज को मुझे यूज करना चाहिए तो आप बिल्कुल जो क्रेडिट कार्ड आप बनवाते हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन ठीक प्रकार से पढ़ के आप बनवा सकते हैं। बाकी जो बेनिफिट्स, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब क्रेडिट कार्ड आप करते हैं। हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर अलग अलग फैसिलिटीज आपको बैंक की तरफ से दी जाती हैं, तो अलग अलग टाइप की और फैसिलिटीज मिल जाएंगी। लेकिन नॉर्मल जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि ये तो बेनिफिट्स आपको क्रेडिट कार्ड से मिल ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।